अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है एडवाइस टू पीएम मोदी बाय मनमोहन सिंह, यूक्रेन यू आर वॉर। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल आप कह सकते हैं एक एडवाइस है हमारी करंट गवर्नमेंट को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है आर्टिकल, द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। टाइटल है इसका, दिस इज इंडियाज मोमेंट ऑफ रेकनिंग बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर ये बात करी है कि यूक्रेन रशिया युद्ध में इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है, हमारे लिए क्या अवसर यहाँ पर ओपन होते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मनी प्लस मोरल्स जो अप्रोच है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इससे इंडिया को फ़ायदा क्यों होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एडवाइस दी है मोदी जी को कि डॉलर को इग्नोर मत करना, यूएस डॉलर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी ये मत सोचना कि डॉलर को मैं अबैंडन करके कोई लोकल करेंसी यूज़ कर लूँगा और उससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मनमोहन सिंह जी ने क्या एडवाइस दी है पीएम मोदी को। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने एक्सपैंड कर दिया है यूपीआई के पेमेंट सिस्टम को। किस और नए कंट्री में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई या फिर इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। रिसेंटली किस कंट्री में यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया है? सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ अगर हम बात करें यूक्रेन वॉर की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने आर्टिकल की शुरुआत में ये बात बोली है कि यूक्रेन वॉर एक ट्रैजिक इवेंट है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि किस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, और बिल्कुल हुआ भी यही। आप अगर सोच कर देखें, यूक्रेन हैज़ प्रीटी मच बिन डिस्ट्रॉयड। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये कहा है कि हर महीने इनको $7 बिलियन चाहिए। अगर ये अमाउंट यूक्रेन को ना मिला तो ये कंट्री ऑल टुगेदर कोलैप्स भी कर सकता है। ना यूक्रेन के दुख अपनी जगह है। उम्मीद दुनिया भर में यही है कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुक जाए और लोगों की जो ये पीड़ा है, जो ये कष्ट है, ये कम हो जाए। मगर देखो, इस वॉर की वजह से दुनिया भर का जो ट्रेड है ये चेंज हो चुका है। हमने ये देखा है कि पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेजर सैंक्शन लगा दिए रशिया पर। इवन जापान, साउथ कोरिया ये भी कूद गए। दुनिया भर की वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दिया है आज के समय रशिया का। मुझे रिसेंटली एक मेरा रशिया का दोस्त है, वो बता रहा था कि जो एप्पल का मैकबुक प्रो होता है, जो इंडिया में 2.5 लाख के आसपास का मिल जाता है, ये रशिया में आज के समय 7.5 से लेकर 8 लाख रुपए का बिक रहा है। और तो और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि पश्चिमी कंट्रीज़ ने अब एक नया ट्रेड करने का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं ये लोग इसको अडॉप्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये है प्रिंसिपल्ड ट्रेड का मेन सिद्धांत, और इसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी बार बात करी है अपने आर्टिकल में। प्रिंसिपल ट्रेड में जो पश्चिमी देश है वो ये कहते हैं कि देखो, हमसे ट्रेड करके कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है। ये बात जग जाहिर है। देखो, चाइना चाहे जितना स्ट्रांग हो, मगर चाइना किसी और कंट्री को सामर्थ्यवान नहीं बना सकता। हमने ये भी देख लिया, चाहे चाइना किसी कंट्री को जितना लोन भी दे दे, तब भी ऐसा नहीं है कि रातों रात वो कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमने देखा है पाकिस्तान, श्रीलंका के केस में कि चाइनीज़ लोन कोई मैजिक पिल नहीं है, उल्टा काफ़ी बार पॉइजन पिल बन जाती है। मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ये जेन्युइन पावर है कि जिस देश के साथ भी ये ट्रेड करते हैं बड़े स्केल पर, इवेंचुअली उस कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करती है, क्योंकि ये लोग डोमिनेट नहीं करते ट्रेड में। काफ़ी बार इनके साथ ट्रेड इक्वल होता है, या फिर कई केसेस में तो जो गरीब कंट्री है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। तो अब पश्चिमी देश यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ, जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करती, उनके साथ ट्रेड ही क्यों करें। अगर ट्रेड करना है तो प्रिंसिपल ट्रेड करो। प्रिंसिपल ट्रेड का मतलब यह है कि सिद्धांतों वाले देशों के साथ ट्रेड करो, उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करो जो फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे काम करती है। और यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली जो बाइडेन ने ये बात बोली भी है कि मार्केट डेमोक्रेसीज शुड राइट ग्लोबल ट्रेड रूल्स इंस्टेड ऑफ चाइना। यहाँ पर सिर्फ रशिया की बात नहीं आती, चाइना की भी बात आती है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने स्टार्ट करी थी, बाइडेन ने ऑल टुगेदर वो ट्रेड वॉर कंप्लीटली ख़त्म भी नहीं करी अभी तक। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर यूएस ये क्यों चाहेगा?
कि सिर्फ डेमोक्रेसीज़ के साथ ये इनका मेजॉरिटी ट्रेड करे, डेमोक्रेसीज़ में इन्वेस्ट करे, डेमोक्रेसीज़ के साथ सप्लाई चेन्स बनाए। देखिए इसका रीज़न ये है कि यूएस के ओवर द ईयर्स कई जो मेजर लीडर्स रहे हैं उन्होंने एक बात काफ़ी बार दोहराई है कि डेमोक्रेसीज़ लड़ती नहीं है आपस में, डेमोक्रेसीज़ डोंट गो टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस ही होता है जब दो डेमोक्रेसीज आपस में लड़ती है, नहीं तो यूजुअली आप देखोगे दुनिया भर में जब भी वॉर होती है या तो दोनों देशों में कोई ना कोई तानाशाह होगा, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, या फिर एक कंट्री में तानाशाह होगा, एक कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। तो ये बात प्रूवन है कि डेमोक्रेसी एक जगह जब फैल जाती है तो वहाँ पर वॉर बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये बात हम आतंकवाद के केस में भी देखते हैं। आप अगर देखो तो ज़्यादातर आतंकवाद उन कंट्रीज से ही आता है जहाँ पर डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ये फोकस कर रही है कि सिर्फ प्रिंसिपल ट्रेड करो, और हाँ देखो लॉन्ग टर्म में इससे ग्लोबल ट्रेड को कुछ नुकसान होगा, मगर जो इंडिया जैसे देश है जो पहली बार बड़े स्केल पर ट्रेड करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उनके लिए ये एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी यहाँ पर ये कहा है कि जो ये प्रिंसिपल ट्रेड का सिद्धांत पश्चिमी देश अपनाएंगे इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। देखो चाइना, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, मैं कड़वी बात बोलने वाला हूँ मगर हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, चाइना ने ग्रोथ करी है अपने दम पर, उनके लोगों ने बड़ा की मेहनत करी, डिसिप्लिन दिखाया। हमको एक्चुअली जब तरक्की मिलेगी वो मिलेगी किस्मत से, और किस्मत यही है कि यूएस, यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ आज के समय रशिया, चाइना के साथ कम ट्रेड कर रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही इनके लिए बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन मेजर कंट्रीज़ कैटेगरी। तो मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है, इंडिया अपनी शर्तों पर फ्री एक्सेस पा सकता है इन मेजर इकोनॉमीज़ का, और इसलिए आपने देखा होगा एक के बाद एक इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है। यूएई के साथ साइन किया, इजराइल के साथ साइन करने वाले हैं बहुत जल्द, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया, इसी साल यूके के साथ साइन कर लेंगे, कनाडा के साथ भी साइन होगा, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इवन यूएस के साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सरकार उस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर रही है, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी और भी ज़रा बड़ी है, बहुत सारे पश्चिमी देश है, ये बेस्ट टाइम है उनके साथ बढ़ चढ़ के ट्रेड करने का, इंडिया को फ़ायदा ही होगा। आगे जाकर ये एक स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि देखो अमेरिकन डॉलर को कभी त्यागना मत। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कही है कि अमेरिकन डॉलर इन द पास्ट स्ट्रॉन्ग रहा था, भविष्य में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जो सपने हैं कुछ देशों के कि जी अमेरिकन डॉलर को यूज़ ही नहीं करेंगे, हम दिखा देंगे अमेरिका को, ये धरे के धरे रह जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रशिया और चाइना की, जिन्होंने रिसेंटली कहा कि डॉलर को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, डॉलर के बिना हम ट्रेड करेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि देखो अगर जल्दबाजी में डॉलर जैसी इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी को तुम छोड़ोगे तो लॉन्ग टर्म में इससे लॉस होगा। अगर इंडिया ये सोच रहा है कि रशिया के साथ बिल्कुल रुपये रूबल में करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं डॉलर को हमको यूज़ करना ही होगा। डॉलर की इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये बात देखिए सच भी है, ऑल्दो ऑब्वियसली इंडिया बीइंग ए ह्यूज पावर, हमको भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि यूएस के पास इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है दुनिया की इकोनॉमी पर, मगर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर यूएस को चैलेंज करना है इन द फ्यूचर, मान लो बड़े सपने हमारे कि एक दिन जी यूएस को भी चैलेंज करेंगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले खुद स्ट्रांग होना होगा, उसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि जोश जोश में आकर डॉलर का यूज़ कम मत कर देना, डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। और आगे इन्होंने एक और बात ये भी बोली है कि करंट गवर्नमेंट को एक बार को काफ़ी बार ये लालच आएगा कि रशिया से सस्ता जो क्रूड ऑयल है डिस्काउंटेड रेट पे ये परचेज़ कर लेते हैं, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करो। तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि थोड़ा बहुत तेल खरीदना ठीक है, बड़े स्केल पर यहाँ पर अगर तुम सेटलमेंट्स करते हो लोकल करेंसी से तो इससे आप जेपरडाइज कर सकते हो अपने रिलेशंस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, वेस्टर्न मार्केट के साथ, क्योंकि हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी रशिया के साथ जो भी रिलेशन है हमारे, वो आप कह लीजिए सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, पुरानी यादें उसमें बहुत सारी है। बट अगर हम बात करें प्योर इकोनॉमिक्स की तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे देश को होगा पश्चिमी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करके, उनकी मार्केट्स का एक्सेस प्राप्त करके, हमारे जो स्किल्ड लोग हैं उनको वर्क वीज़ा दिलवा कर वो वहाँ पे जाएंगे, विदेशी मुद्रा कमा कर वापस लेके आएंगे। इसी तरीके से इंडिया ग्रो करने वाला है। रशिया इंडिया को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बनाएगा, अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा तो पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड करके ही बनेगा। ये बात क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि वेस्टर्न ब्लॉक को इग्नोर मत कर देना,
कुछ समय के लिए एक देश आपको डिस्काउंट पे तेल बेच सकता है, मगर उसके चक्कर में ऑल टुगेदर जो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, ये मत गवा देना। और फिर आगे आप अगर देखो तो मनमोहन सिंह जी ने ये भी बात बोली है कि इंडिया को अपनी इमेज का भी ध्यान रखना होगा। इंडिया में जो सोशल हार्मनी है ये मेंटेन रहनी चाहिए हमारे देश में, चाहे किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो, किसी रिलीजन का आदमी हो। वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, और आपस में लोग अगर मिलकर काम करेंगे, नेगेटिविटी कम होगी, तो इससे देश को भी फायदा होगा। और इसके बारे में हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि जो एंटी माइनॉरिटी इमेज बन चुकी है इंडिया की, ये इंडियन कंपनीज को हर्ट करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बात सच है। अब देखिए, इंडिया में एंटी माइनॉरिटी कुछ एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, मगर जो इमेज इंडिया की बनाई जा रही है इंटरनेशनली, ये बात बिल्कुल सच है। चाहे यूएसए की जो कांग्रेस वुमेन हो, इलान उमार, उसके अलावा कई और जर्नलिस्ट हैं, वो मिलकर एक बार को इंडिया की एक इमेज ऐसी बना रहे हैं कि जी देखिए यहाँ पर तो बहुत बुरे हाल हैं। और सैड बात यह है कि इंडिया इसके रिस्पॉन्स में ज़रा कुछ करता नहीं है, कुछ पीआर कैंपेन अपना ग्लोबली लॉन्च करता नहीं है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में सब लोग मिलके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंडिया को नीड ये है कि ग्लोबल कैंपेन चलाना चाहिए, जहाँ पर इंडिया प्रेजेंट करे अपनी इमेज एज ए प्लूरलिस्टिक कंट्री, जहाँ पर किसी भी रंग, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रेस, कहीं का भी कोई इंसान हो, कहीं का भी ह्यूमन बीइंग हो, वो प्रॉस्पर कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। लिटरली आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बता रहा है कि देखिए आप ऐसे करिए। बिल्कुल एक केयर लगती है, लगता है कि परवाह है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिल में फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। और ये इंडिया की ब्यूटी रही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कभी ओपनली आपस में लड़ाइयाँ नहीं करी, एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहा, कहीं ना कहीं आकर एक डेकोरम मेंटेन किया है और फोकस प्राइमरली रहा है देश पर कि इंडिया को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने एक्सपैंड किया है किस कंट्री में रिसेंटली। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडियंस कैन नाउ मेक पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई इन यूएई। वेरी गुड न्यूज़, यूपीआई लगातार एक्सपैंड कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ निशांत रविंद्र विजेंद्रा को, इन्होंने जीते हैं प्राइजेस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट में। आपको बताता हूँ कि फ्री टेस्ट है, एनरोल कर लीजिए, आप लैपटॉप जीत सकते हैं, अमेजॉन वाउचर जीत सकते हैं, मैनी प्राइजेस टू बी वन। तो मार्च के जो विनर्स हैं ये आपके सामने हैं। अमेजॉन वाउचर्स तो कई लोगों ने जीते हैं, मगर जो मेन सबसे बड़े प्राइजेस होते हैं इन 3 लोगों ने जीते हैं। ना आप लोग भी जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि फिर से अनअकैडमी का फ्री टेस्ट आ रहा है 24 तारीख को। आपको करना सिर्फ यहाँ पर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, बैंक और एसएससी के। आप बैंक एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, एसएससी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, दोनों के लिए कल सुबह 10 से लेकर 11 और फिर 12 से लेकर 1 बजे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे। इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। जी जनाब। अच्छा, मैं लास्ट में जो प्रशांत भैया ने बात बोली, मैं वो कहने वाला था तो उन्होंने बता दी। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एक्स पीएम होते हैं बड़े भाई की तरह जी, ठीक है ना, हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ कि अक्सर जो होता है कि तूने तो ये खाया, तूने तो ये घर बना लिया, तूने तो ये बिल्डिंग बना ली। लेकिन मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब मैं कहता हूँ कि पीएम नहीं भी हैं इस वक्त, एक रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक सुकून से मतलब है कि बैठे हुए हैं। उस वक्त भी उनके मन में, उनके दिल में अपने कंट्री को लेके मोहब्बत, अपने कंट्री की फ़िक्र, और सबसे मेन चीज़ इस वक्त दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, किस कंट्री में क्या मामलात चल रहे हैं, उन सब पे ना सिर्फ नज़र है बल्कि उन हालात से इंडिया क्या बेनिफिट उठा सकता है, इंडिया क्या इक़दामात उठा सकता है, इंडिया के क्या फ़ैसले होने चाहिए, जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा 19-20 दिखा कि इंडिया का जो है वो ज़्यादातर टोटली बल्कि रुझान जो है वो ये रशिया की तरफ जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जो इमोशन थे, पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, पुराने जो वफ़ादारियाँ हैं, सेंटिमेंटल, ठीक है ना, तो हाँ। वो कह रहे हैं कि अपनी जगह है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप कितनी खूबसूरत बात कही कि मोदी जी अपनी जगह बैलेंस लेके चलते हैं। मोदी जी की पॉलिसियों में हमें तो कोई कमी बेशी नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पर उन्होंने देखा, जहाँ पर उन्होंने समझा कि इस मामलात को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, आप रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, 100% रखें, ऑयल ख़रीदें, अपने हिसाब से ख़रीदें,
असल आपकी तरक्की, असल आपका बेनिफिट। कंट्रीज है। अच्छा, मुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कि प्रशांत धवन जी ने एक बात बोली भी थी कि ऐसा साउंड आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को थोड़ी सी गाइडलाइन दे रहा हो, रहनुमाई कर रहा हो उसकी। तो बिल्कुल आपकी बात वजह है, सही है, दुरुस्त है कि मोदी जी वैसे ही अपनी जगह पे बहुत समझदार हैं, बहुत लायक हैं, बहुत अक्लमंद हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर भी और वैसे भी एज अ इंसान भी। लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी, जहाँ उनको नीड लगी, जहाँ उनको महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आगाह कर देना चाहिए, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मोदी जी की रहनुमाई करनी चाहिए, वहाँ की। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑयल के हवाले से बात कही कि ना बिल्कुल ना लें, ना बहुत ज़्यादा लें, थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है रशिया से, और लोकल करेंसी में ना करें। कितनी बड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि इन्होंने बयानात देखे होंगे हैं, वो बहुत वज़न रखती हैं और अपने आप में बहुत गहरी हैं। मतलब यकीनन उनका कोई ना कोई रीज़न होगा बोलने का, क्योंकि फजूल में तो नहीं, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, फिर आगे उनको जो दिख रहा होगा। अच्छा, मुझे इनके अंदर, इनके मिनिस्टर्स के अंदर एक क्वालिटी दिखती है जो मैं कहूँगी कूट कूट के भरी हुई है, आने वाले वक्त को भाप लेते हैं। बिल्कुल कि क्या होने वाला है, क्या रद्द अमल अभी हमें देना चाहिए जिसका आगे बेनिफिट हमें होगा। तो उन्होंने कहा कि आर और यू की जो वॉर हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडिया का हो सकता है, बहुत मौके हैं, बहुत मौके मिल रहे हैं हमें, तो हमें चाहिए इन्हें अवेल करें और इंडिया आए सामने उभर कर तरीके से। अच्छा, मनमोहन सिंह जी कह तो रहे हैं अवेल करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अवेल हो भी रहे हैं। मतलब बाकायदा हमने देखा कई ऐसे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, कई ऐसी डील फ्री ट्रेड वाली साइन हो रही हैं, कई विजिट हो रहे हैं। आप एस जयशंकर को देखें, कभी किस कंट्री में, कभी किस कंट्री में, कभी किस देश में। अच्छा, वीट के हवाले से आपने देखा था, पता नहीं कितने 30 के 31 कंट्रीज आ गए थे। हाँ, एक वीडियो में हम बताया गया था। नहीं, वो एक ऐसा मीटिंग या ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी वीट के हवाले से मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे, तो उसमें वीट के हवाले से बात हो रही थी, ट्रेड के हवाले से बात हो रही थी कि हम मतलब टारगेट उन 30 देशों को टारगेट बनाया जा रहा था कि हमने इनको वीट एक्सपोर्ट करनी है। वो आए थे बात करने के लिए कि आप हमें, यानी कि जब से वॉर हुई थी उसके बाद से वो ये कह रहे थे कि इंडिया की तरफ ही उन्होंने रुख कर लिया था कि हमें इंडिया से ही ट्रेड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यूएस की ये वाली बात मुझे पता नहीं थी कि यूएस जो है गरीब ममालिक के साथ ट्रेड जब करता है तो उनके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और यूएस कोशिश करता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो, हम इंपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो कमा सकें, ताकि वो उनकी इकोनॉमी मजबूत हो सके। लेकिन उन्होंने अभी जो बात की है प्रिंसिपल ट्रेड को लेकर, तो उन्होंने ये कहा है कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी प्रिंसिपल ट्रेड। प्रिंसिपल ट्रेड का मतलब ये है कि ऐसी ट्रेड होगी जिसमें उन कंट्रीज़ को टारगेट किया जाएगा या उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने का इंटरेस्ट दिखाया जाएगा जिनके यहाँ डेमोक्रेसी है, जिनके यहाँ स्टेबिलिटी है, जिनके यहाँ इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, माइनॉरिटी की इज्जत है और एक इंसानियत का एहतराम है और इन चीज़ों पे ज़्यादा जो कंट्रीज़ काम करते हैं भले वो छोटे हैं तो उनके साथ ट्रेड करने की एक इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। अच्छा, ये तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा इकदाम उन देशों के लिए कि जो इस तरह के देश हैं। तो अच्छा, एक चीज़ है कि अक्सर यही चीज़ का फड्डा है, इसी चीज़ की लड़ाई है, इसी चीज़ की जंग है कि आपके देश में अमन व अमान कितना है, आपके देश के नागरिक, आपके देश का आम नागरिक कितना खुश है, आपके देश के दूसरे जो नागरिक है जो माइनॉरिटी में वो कितना खुश है और उनकी चलती कितनी है, आज़ादी, उनको हुकूक मिल रहे हैं, उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त कितनी है, आप एक आम इंसान को कितना खुश रख पा रहे हैं दूसरे मायनों में, उनको कितने उनके राइट्स दे पा रहे हैं। जैसे कि यूएस के हवाले से अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जो एस जयशंकर ने कहा था कि हम भी आपको लेकर बहुत कंसर्न है कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर बात नहीं होती है, ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत गलत किया जाता है, तो हम भी आपको लेकर बहुत फिक्रमंद है कि आपके यहाँ भी जो होता है सबकी खबर है। अच्छा, एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा दुनिया में इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में पूरी दुनिया के नए नए ताल्लुकात बन रहे हैं, पूरी दुनिया में एक नए रिश्ते बन रहे हैं, पूरी दुनिया में नए राहें खुल रही हैं, नए मामला तय हो रहे हैं, आने वाला दौर कहाँ जाना है ये इन 2-4 महीनों में तय हो रहा है और इन तय होने में हम अंदर ही लड़ रहे हैं। अंदर ही लड़े। अच्छा,
आपने ये बात तो कह दी कि अभी तय हो रहा है कि आने वाला दौर किस तरफ जाएगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तय हो रहा है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, आने वाले दौर में वो तरक्की की तरफ जाएगा या तंजली की तरफ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा या मज़ीद पीछे जाएगा। ये वो 2-4 महीने हैं जिसमें तय हो जाएगा कि हर कंट्री का क्या स्टेटस है, क्या वैल्यू रखता है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये पूरी दुनिया में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तब्दीली आ रही है बिल्कुल और इस तब्दीली और में जो स्टेटस अभी बन जाएगा जिस कंट्री का, वो बना रहेगा। और इस तब्दीली में हम अभी तक अपना ड्राइवर नहीं ढूंढ पाए। बिल्कुल हमें हमारी इस तब्दीली को कहाँ तक कौन लेके जाएगा। हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, हमारी गाड़ी में अभी इंजन लगेगा, हमारी गाड़ी में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी हमारा ड्राइवर ही तय नहीं। बिल्कुल अभी हमारी गाड़ी कब चलेगी, कब मंजिल पे पहुंचेगी, कब हम तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है। बिल्कुल। और इस रेस में हमें जो देखने को मिल रहा है, सबसे आगे इंडिया, वाकई पूरी दुनिया, जिसने पूरे कंट्रीज़ को पीछे छोड़ा हुआ है और सबसे आगे निकला हुआ है। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के कंट्री कनेक्ट होना चाह रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बात हो रही थी मनमोहन सिंह की, को बड़ी खुशी हुई कि आज अगर वो पीएम नहीं भी हैं, सीएम नहीं भी हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साबिका थे, एक साबिका को क्या कहेंगे, फॉर्मर, तो उसके बावजूद भी उन्हें देश की बोलते तो सही फॉर्मर, उसके बावजूद भी उनको इतनी, अच्छा आपने बोल दिया ना, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम ज़ाया कर दिया आपने पोज ले ली। तो बहुत ही खुशी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई। ये होता है प्यार, ये होती है अपनी देश से मोहब्बत। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।